प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब टॉप 10 क्वेश्चन हिंदी मीडियम में प्रैक्टिस सेट का पाठ छठा भाग रिवीजन फटाफट मात्र 10 मिनट के अंदर वन लाइनर क्वेश्चन गिजू भाई बधेका पर आधारित, जो आपको बीपीएससी हेड टीचर, सीटेट, डीएलएड, बीएड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न की ओर। प्रश्न 1 है, गिजू भाई बधेका द्वारा दिवा स्वप्न में प्राथमिक दर्शन क्या है? दिवा स्वप्न जो है वह आपका गिजू भाई बधेका का लिखा गए पुस्तक का नाम है। दिवा स्वप्न पुस्तक का नाम है, जिसमें शिक्षण विधियों के बारे में बताया गया है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि प्राथमिक दर्शन क्या है। तो प्राथमिक दर्शन गिजू भाई बधेका ने दिवा स्वप्न में बताया अनुभवात्मक शिक्षण। अनुभवात्मक शिक्षण। प्रश्न 2 है, अपनी सीमाओं के लिए दिवा स्वप्न द्वारा किस शिक्षण मॉडल की आलोचना किया जाता है? गिजू भाई बधेका ने दिवा स्वप्न में शिक्षण मॉडल की आलोचना, जो पारंपरिक रूप से चलते आ रहा है, परंपरागत, उसे दूर करने के लिए आलोचना किया गया है। अर्थात पारंपरिक शिक्षा का आलोचना शिक्षण मॉडल के लिए किया गया है। प्रश्न संख्या 3 है, गिजू भाई बधेका दिवा स्वप्न में छात्रों द्वारा की गई गलतियों को संभालने का किस प्रकार सुझाव देते हैं? दिवा स्वप्न पुस्तक में गिजू भाई बधेका ने छात्र जो गलतियां करते हैं उन्हें किस प्रकार सुधारा जा सकता है, संभाला जा सकता है। तो विभिन्न अवसरों के रूप में गलतियां द्वारा सीखने का उपयोग करना। जो कुछ कार्य संपादित किया जाएगा उसमें जो गलतियां नज़र आएंगी, उन गलतियों को द्वारा सीखने का उपयोग करना ही गिजू भाई बधेका का विचार है। तो विभिन्न अवसरों के रूप में गलतियां द्वारा सीखने का उपयोग करना। प्रश्न संख्या 4 की ओर। शिक्षक की भूमिका को दिवा स्वप्न में शिक्षण प्रक्रिया को किस प्रकार चित्रित किया गया है? तो सीधी सी बात है कि इसमें आपको सुगमकर्ता के रूप में शिक्षक जो है वह एक सुगमकर्ता के रूप में है। वह डायरेक्टर नहीं है, एक सुगमकर्ता है, एक फैसिलिटेटर है। वह सहायता प्रदान करने वाला है, वह सहायक सहयोगी एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। इस प्रकार परंपरागत से हटकर बिल्कुल नई सोच के रूप में दिवा स्वप्न में गिजू भाई बधेका ने वर्णित किया है। प्रश्न 5 है, शैक्षिक दर्शन के संदर्भ में गिजू भाई बधेका का दिवा स्वप्न शीर्षक का महत्व क्या है? जो दिवा स्वप्न पुस्तक है, उन पुस्तक के संदर्भ में कि यह शीर्षक किस प्रकार का है। तो गिजू भाई बधेका का दिवा स्वप्न आदर्श शैक्षिक प्रणाली का दृष्टिकोण है। आदर्श शैक्षिक प्रणाली
प्रश्न संख्या 4 है, अपने शैक्षिक दर्शन को प्रतिबिंबित करने वाले किस प्रयोगात्मक विद्यालय की स्थापना दिवा स्वप्न में गिजुभाई बधेका द्वारा किया गया था? तो गिजुभाई बधेका द्वारा 1920 में बाल मंदिर, जो विद्या अध्ययन का केंद्र था, वहाँ वर्ष 1920 में बाल मंदिर का निर्माण किया गया, जिसमें आंगनबाड़ी के बच्चे सहित अन्य छात्र भी विद्या हासिल कर सकेंगे। तो विद्या अध्ययन का केंद्र जो था उसमें बाल मंदिर का निर्माण किया गया, बाल मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर। गिजुभाई बधेका द्वारा दिवा स्वप्न में बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण क्या बताया गया है? तो भावनात्मक विकास के लिए भावात्मक सुरक्षा, भावात्मक विकास के लिए भावनात्मक सुरक्षा का भावात्मक सुरक्षा दिवा स्वप्न में बच्चों के भावनात्मक यहाँ स्पष्ट है इमोशनल डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण क्या है? तो भावनात्मक सुरक्षा, सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर, गिजुभाई बधेका का दिवा स्वप्न में करके सीखने की अवधारणा को किस प्रकार उजागर किया गया है? तो समग्र विकास के लिए, जहाँ समग्र हो, होलिस्टिक, तो इसमें सभी प्रकार का कौशल समाहित हो जाता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, राजनैतिक, विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास समग्र के रूप में समाहित है। तो गिजुभाई बधेका का दिवा स्वप्न में समग्र विकास के लिए करके सीखने की अवधारणा को उजागर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पर है, छात्रों की विभिन्न शिक्षण आवश्यकताओं को गिजुभाई बधेका ने दिवा स्वप्न में किस प्रकार का प्रस्ताव दिया गया है? दिवा स्वप्न में गिजुभाई बधेका ने शिक्षण आवश्यकताओं को विभेदित निर्देश के माध्यम द्वारा प्रस्तावित किया गया है। विभेदित निर्देश विभिन्न प्रकार के, जिसमें विभेदित निर्देश के माध्यम द्वारा शिक्षण आवश्यकताओं को गिजुभाई बधेका ने प्रस्तावित किया है, विभेदित निर्देश के माध्यम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पर और आखिरी प्रश्न है इस सेशन का, गिजुभाई बधेका का दिवा स्वप्न में आदर्श शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य का सुझाव कैसा होना चाहिए? यहाँ आदर्श शैक्षिक प्रणाली के संदर्भ में है, आदर्श शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य, यहाँ एम पूछा जा रहा है कि आदर्श शैक्षिक प्रणाली का एम क्या है, यह किस प्रकार का सुझाव दिया जा रहा है? तो स्वतंत्र एवं आलोचनात्मक विचार गिजुभाई बधेका का दिवा स्वप्न में आदर्श शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य का सुझाव होना चाहिए, स्वतंत्र एवं आलोचनात्मक विचार। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आशा है ये सारे प्रश्न आपको किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए
अवश्य ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो अब सेशन को यहीं वाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में हम सब पुनः उपस्थित होंगे और अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर सेशन को साझा किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।